देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। वक्त हो चला है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बलौदा बाजार में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती जिला कांग्रेस कमेटी बलौदा बाजार की ओर से उनके छाया चित्र में माल्यार्पण कर और अंबेडकर चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाई गई है। साथ ही जैन धर्म के प्रवर्तन महावीर स्वामी की जयंती भी आज मनाई गई। इस अवसर पर दोनों महान विभूतियों के आदर्शों सिद्धांतों को आत्मसात करने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर, ब्लॉक अध्यक्ष विक्रम गिरी, प्रभारी महामंत्री गोपी साहू, मनोज प्रजापति, संदीप साहू, प्रेमलता बंजारे, सलमान शेख, पिंटू वर्मा समेत कांग्रेस जन उपस्थित रहे। आपको बता दें, बलौदा बाजार में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती जिला कांग्रेस कमेटी बलौदा बाजार की ओर से उनके छाया चित्र में माल्यार्पण कर और अंबेडकर चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाई गई। साथ ही जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी की जयंती भी मनाई गई। इस अवसर पर दोनों महान विभूतियों के आदर्शों सिद्धांतों को आत्मसात करने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर, ब्लॉक अध्यक्ष विक्रम गिरी समेत कई लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें कि बलौदा बाजार में आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। कांग्रेस कमेटी बलौदा बाजार की ओर से उनके छायाचित्र में माल्यार्पण किया गया और अंबेडकर चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर जयंती मनाई गई। पूरे विश्व में कई देशों के संविधान हैं, कई देशों में इस्लामिक कानून है, कई देशों में अलिखित संविधान है, लेकिन हमारे देश में लिखित संविधान है और भारत का संविधान लिखित संविधान में से सबसे अच्छे में से एक माना जाता है, जिसकी गिनती सर्वश्रेष्ठ संविधान में से एक में होती है। आज संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती भी इस मौके पर विधानसभा परिसर में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने बाबा साहेब अंबेडकर को नमन करते हुए मनाई और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। भारत के संविधान के शिल्पी डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म जयंती है। हम लोग मध्य प्रदेश विधानसभा की ओर से, छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से उनको नमन करने आए हैं। ये उसी की देन है कि भारत में आज एकता, अखंडता, भाईचारा पूरी तरीके से अक्षुण्ण है। हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और संविधान ने जो भी हमें शिक्षा दी है भारत की जनता के लिए, उस शिक्षा को ग्रहण करते हुए उसे पूरा करने का संकल्प लेते हैं। धन्यवाद। भारत के संविधान के बलरामपुर में प्रबंधक संघ और फडमुंशी संघ बलरामपुर जिले में प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के बैनर तले प्रांतीय आह्वान पर अपनी एक सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार आज तीसरे दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहे। संघ को जिला पंचायत सदस्यों का समर्थन मिला। जिले में चल रहे संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल के तीसरे दिन जिले के 2 जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 13 के अनीता लालसाई मिंज और क्षेत्र 14 की प्रभात बेला मरकाम की ओर से संघ को समर्थन देते हुए कहा गया कि अगर सरकार ने सत्ता में आने से पहले अपनी चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से प्रबंध संघ को नियमित करने और फडमुंशियों को साल में 12,000 रुपए देने का अगर वादा किया है तो उनकी मांगों को पूरा भी करना चाहिए, जो बिल्कुल भी उचित मांगे हैं। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि संघ की ओर से जो मांगे रखी गई हैं उसे जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए। पे बैठे हैं प्रबंधकों का एक ही मांग है, नियमितीकरण, क्योंकि सरकार इसको अपने घोषणा पत्र में घोषणा भी की थी। फडमुंशियों का है, फडमुंशी संघ भी बैठा है साथ में हमारे समर्थन में। उनको जैसे सरकार घोषणा की थी कि 12,000 रुपया मान दे देंगे इनको, तो उनका भी मांग पूरा नहीं, तो वही एक मांग लेके हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे और जब तक मांग पूरा नहीं तब तक हम लोग बैठेंगे। हाँ, खरीदी चालू हो गया है, लेकिन जैसे सभी पूरे प्रदेश में सभी प्रबंधक, सभी फडमुंशी जैसे हड़ताल में बैठ गए हैं तो खरीदी प्रभावित निश्चित हो रहा है।
मांगे पूरी होने तक टिके रहें? नहीं, आश्वासन तो अगर एथेंटिक आश्वासन हमको अगर कोई सक्षम। बलौदाबाजार जिले में स्थित श्री सीमेंट संयंत्र के मजदूर 15 अप्रैल से काम बंद कर हड़ताल पर रहेंगे। श्री सीमेंट की मनमानी वाले रवैये से ग्रामीणों के साथ साथ स्थानीय कार्यरत मजदूर भी आक्रोशित हुए हैं। मजदूर सीमेंट संघ इंटक 15 अप्रैल से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहेंगे। आपको बता दें, सीमेंट संयंत्र की वादा खिलाफी पर कुछ दिन पहले स्थानीय ग्रामीणों ने भी संयंत्र के खिलाफ प्रदर्शन किया था। मजदूरों ने वेज बोर्ड लागू करने की मांग रखी थी। संयंत्रों में सालों से चल रहे ठेकेदारी प्रथा के विरुद्ध जबरदस्त आक्रोश पैदा हुआ है। ठेकेदारों की ओर से स्थानीय मजदूरों के साथ साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की घटनाओं से भी आक्रोश उनमें पैदा हुआ है। जिले के 6 सीमेंट संयंत्रों में से 4 संयंत्रों में लागू है। आपको बता दें, श्री सीमेंट संयंत्र में मजदूरों को वेज बोर्ड के अनुसार मजदूरी नहीं मिलती है। आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिला मुख्यालय से लगे ग्राम खपड़ा ढीट स्थित श्री सीमेंट संयंत्र के अनुचित रवैये से परेशान स्थानीय ग्रामीणों और संयंत्र के कार्यरत स्थानीय मजदूरों का आक्रोश लगातार बाहर आ रहा है। कुछ दिन पहले ही श्री सीमेंट संयंत्र की ओर से गोद ग्राम करही के ग्रामीणों ने संयंत्र प्रबंधन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए संयंत्र के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था। लेकिन अब 15 अप्रैल से श्री सीमेंट संयंत्र में अपनी सेवाएं दे रहे स्थानीय मजदूरों के संगठन ने ठेकेदारी प्रथा, सीमेंट मजदूर वेज बोर्ड लागू करने और बोनस की मांग को लेकर काम बंद कर हड़ताल पर जा रहे हैं। गौरतलब है कि संयंत्र स्थापना के लिए भू अधिग्रहण के समय प्रबंधन की ओर से स्थानीय लोगों को रोजगार और विकास का वादा किया गया था, जो भू अधिग्रहण कानून के अनुसार सीमेंट संयंत्र के लिए बाध्यकारी भी है। लेकिन श्री सीमेंट संयंत्र स्थापना के 8 साल बाद भी ये वादा पूरा नहीं कर सकी है। आपको बता दें कि संयंत्र में जिन स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार मिला, उनका भरपूर आर्थिक शोषण भी हो रहा है। जिले में स्थापित 6 बहुराष्ट्रीय सीमेंट संयंत्रों में से 4 संयंत्र मजदूरों को वेज बोर्ड के अनुसार मजदूरी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक श्री सीमेंट संयंत्र मजदूरों को उनके हक का भुगतान नहीं कर रहा है। कवर्धा में राजीव गांधी पार्क में कर्मचारी संघ के बैनर तले 32 विभाग के कर्मचारी एक साथ 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक 2 सूत्रीय मांग को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि कर्मचारियों का कहना है कि उनको 17% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि अन्य राज्यों में नियम अनुसार 34% महंगाई भत्ता दे रहे हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ 17% महंगाई भत्ते से अभी भी पीछे है। इसके साथ ही जिलाध्यक्ष रमेश शर्मा ने महंगाई भत्ते को लेकर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 17% महंगाई भत्ता नहीं मिलने से 5,000 से 15,000 रुपए तक का वेतन कर्मचारियों को कम मिल रहा है, जिसके चलते इतने महंगाई में भत्ता नहीं मिलने से उनको परेशानियों से जूझना पड़ रहा है और इस महंगाई में घर चलाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आंदोलन कर रहे हैं। उसमें 32 संगठनों के सभी संगठनों के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में आज का आंदोलन किया जा रहा है। हमने महंगाई भत्ता और HRA के लिए, गृह भाड़ा भत्ता के लिए विगत 7 जुलाई में सभी जिला मुख्यालय में प्रदेश भर में ज्ञापन दिया था। उसके बाद 11 तारीख को राजधानी रायपुर में जाकर पैदल मार्च करते हुए माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित हमने ज्ञापन के माध्यम से किया था। उसके बावजूद भी हमारी मांग पूरी नहीं किए जाने के कारण आज से 2 दिन पहले 11 से 13 मार्च तक आज तीसरा दिन है, आज लास्ट दिन है हमारे आंदोलन का। ये निश्चितकालीन आंदोलन 3 दिनों का हमने किया है। आज पूरे देश में लगभग सभी देश सहित पूरे अधिकांश राज्यों में 34% महंगाई भत्ता कर्मचारियों को दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे कम महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। साथ ही साथ यदि HRA गृह भाड़ा भत्ता की बात की जाए, महंगाई से जूझने का सबसे प्रमुख एक साधन होता है कर्मचारियों का महंगाई भत्ता ही मिलना। साथ साथ गृह भाड़ा भत्ता की यदि हम बात करें, सब तरफ महंगाई बढ़ा है, घरों का किराया दर भी बढ़ा है और आज 6वें वेतनमान 7वें वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। 6 साल बाद भी आज तक महंगाई गृह भाड़ा भत्ता को सरकार द्वारा नहीं बढ़ाया गया है।
6 साल से जो महंगाई भत्ता हमको पहले मिल रहा था 6वें वेतनमान में, वो 7वें वेतनमान में आज भी वो स्थिति मिल रहा है। प्रत्येक कर्मचारी को आज 5 से लेकर 15,000 रुपये का प्रति महीने का नुकसान हो रहा है। एक अनुमान से यदि हम अनुमान लगाएं तो निचले तबके के कर्मचारी से अधिकारी तक का 1 से 4 लाख रुपए तक का नुकसान अब तक का कुल कर्मचारियों अधिकारियों को हो चुका है और आने वाले समय में ये नुकसान बढ़ता है। आज का जो रैली है वो पूरी तरह से आक्रोश रैली है। यहाँ पर जितने भी साथी लोग बैठे हैं 32 संगठन से साथी इकट्ठा हुए हैं और जो महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के माध्यम से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। यह अभी 3 दिन का हम लोगों का निश्चितकालीन हड़ताल था। आगे इसके लिए सारे संगठन के लोग इकट्ठा होकर बातचीत करके फिर अनिश्चितकालीन के लिए तैयारी करेंगे। शासन से हम लोगों की मांग है कि इस महंगाई के दौर में छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य जहां पर हमारा महंगाई भत्ता अधूरा है। 17% है, हम 17% पीछे चल रहे हैं। शासन से अनेकों बार चर्चा हुई लेकिन अभी तक की कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके कारण आज ये आक्रोश रैली शहर में घूमते हुए माननीय कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा और जिसमें 32 संगठन के साथी पूरी तरह से आक्रोश में हैं। और बस हमारा शासन से एक ही निवेदन है कि हमारी जो मांग है उसको आज ही पूरा कर ले तो आगे हमको अनिश्चितकालीन में न जाना पड़े। आज आप लोग के हड़ताल का अंतिम दिन है, इसके बाद आप लोग का रुख क्या रहेगा? रुख सारे संगठन इकट्ठा होकर बैठक करके हम लोग फिर अनिश्चितकालीन की तैयारी करेंगे और फिर आपको बता दें, कवर्धा में राजीव गांधी पार्क में कर्मचारी संघ के बैनर तले 32 विभाग के कर्मचारी एक साथ 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक 2 सूत्रीय मांग को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल पर बैठे हुए थे। कर्मचारियों का कहना है कि उनको 17% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि अन्य राज्यों में नियम अनुसार 34% महंगाई भत्ता दे रहे हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ 17% महंगाई भत्ता देने से अभी भी पीछे है। इसके साथ ही जिला अध्यक्ष रमेश शर्मा ने महंगाई भत्ते को लेकर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 17% महंगाई भत्ता नहीं मिलने से 5,000 से 15,000 रुपए तक का वेतन कर्मचारियों को कम मिल रहा है, जिसके चलते इन्हें महंगाई में भत्ता नहीं मिलने से उनको परेशानियों से जूझना पड़ रहा है और इस महंगाई में घर चलाना बेहद मुश्किल भी साबित हो रहा है। बेमेतरा में समस्त अधिकारी कर्मचारी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि महंगाई भत्ता और पुनरीक्षित 7वें वेतनमान के आधार पर गृह भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर ये लोग बैठे हैं। बेमेतरा में पूरे प्रदेश में साथ ही जिले के समस्त अधिकारी कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि अधिकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 3 चरणों में आंदोलन कार्यक्रम घोषित किए थे, जिसमें प्रथम चरण में समस्त जिला मुख्यालयों में, दूसरे चरण में राजधानी रायपुर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और मार्च पास्ट कर इन्हीं मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था। वहीं तीसरे चरण में समस्त कर्मचारी अधिकारी 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर समस्त जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस संबंध में अधिकारी कर्मचारियों ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से सभी कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। साथ ही पुनरीक्षित 7वें वेतनमान के अनुसार गृह भत्ता सभी राज्यों को दिया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार ने अब तक लागू इसे नहीं किया है, जिसको लेकर हम धरने पर बैठे हैं। आगे मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की बात भी यहां की गई है। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। द्वारा सभी समस्त कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। उनको पुनरीक्षित वेतनमान 7वें वेतनमान में गृह भाड़ा भत्ता दिया जा रहा है। अन्य राज्य भी केंद्र शासन के अनुरूप लागू कर दिए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ शासन के पास सर्व सुविधा होते हुए भी आज भी इन्होंने कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं की है। आज भी सबसे कम 17% महंगाई भत्ता दे रहे हैं। पुराने वेतनमान में ही हमको गृह भाड़ा भत्ता दिया जा रहा है। इस संबंध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे ये कर रहे हैं, आज हम लोग ज्ञापन देंगे। इसके बाद जल्दी ही यदि पूरा नहीं होता तो अविलंब भी अनिश्चितकालीन आजादी के बाद से
कुपोषण देश के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है और छत्तीसगढ़ में भी ये बड़ी समस्या है। कुपोषण से निपटने के लिए सरकार भी कई तरह से प्रयास कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ भी कुपोषण से निपटने के लिए अब कुपोषित बच्चों के बचाने के लिए छत्तीसगढ़ में बेहतर कार्य कर रही है और कई कुपोषित बच्चों को बचाने में अहम भूमिका भी निभाई जा रही है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष चरण दास ने इस तारतम्य क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। यूनिसेफ छत्तीसगढ़ नहीं, प्रदेश नहीं, पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में बच्चों के काम के लिए, बच्चों के कुपोषण दूर करने के लिए, बच्चों को उनको पूरा संरक्षण देने के लिए, उनके भूखमरी समाप्त करने के लिए, उनकी शिक्षा की बेहतर व्यवस्था के लिए, मातृत्व लोगों के आहार से लेके, पोषण आहार से लेके उनको पूरी तरह शिक्षित करने के लिए सभी दिशाओं में बहुत बेहतर ढंग से काम कर रही है। और उन्होंने आज यहाँ उन पत्रकार साथियों को, उन मीडिया के साथियों को पुरस्कृत किया है जिन्होंने इस क्षेत्र में काम करने में उनको मदद की है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इस तरह के कार्यक्रम से हमारे और पत्रकार साथी ऐसे कार्यों में ज़्यादा बेहतर ढंग से रुचि लेंगे, काम करेंगे और हम सब मिलकर के जो ये हमारी कुपोषण की दशा है, हमारे अशिक्षा की दशा है, हमारे भोजन की दशा है, उस सबको सुधारने में हम सबको मदद मिलेगी। यूनिसेफ छत्तीसगढ़ नहीं, प्रदेश नहीं, पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में बच्चों के काम के लिए, बच्चों के कुपोषण दूर करने के लिए, बच्चों को उनको पूरा संरक्षण देने के लिए, उनके भूखमरी समाप्त करने के लिए, उनकी शिक्षा की बेहतर व्यवस्था के लिए, मातृत्व लोगों के आहार से लेके, पोषण आहार से लेके उनको पूरी तरह शिक्षित करने के लिए सभी दिशाओं में बहुत बेहतर ढंग से काम कर रही है। और उन्होंने आज यहाँ उन पत्रकार साथियों को, उन मीडिया के साथियों को पुरस्कृत किया है जिन्होंने इस क्षेत्र में काम करने में उनको मदद की है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इस तरह के कार्यक्रम से हमारे और पत्रकार साथी ऐसे कार्यों में ज़्यादा बेहतर ढंग से रुचि लेंगे, काम करेंगे और हम सब मिलकर के जो ये हमारी कुपोषण की दशा है, हमारे अशिक्षा की दशा है, हमारे भोजन की दशा है, उस सबको सुधारने में हम सब। रायपुर के साथ ही छत्तीसगढ़ के सभी जगह में गर्मी तेजी से अपना प्रकोप दिखा रही है। अप्रैल मई में पड़ने वाली गर्मी इस बार मार्च अप्रैल में ही महसूस हो रही है। पिछले साल 9 अप्रैल को लॉकडाउन था, जिससे सभी लोग घर में थे, जिससे गर्मी का उतना पता नहीं चलता था। लेकिन इस बार लोग जब घर से निकल रहे हैं तो उन्हें इस बार बढ़ती गर्मी का एहसास साफ तौर पर हो रहा है। इस बढ़ती गर्मी में मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश में अभी का तापमान 42 डिग्री चल रहा है, जो कि सामान्य से 2 से 3 डिग्री ज्यादा है। लू की स्थिति आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वहीं आने वाले 2 से 4 दिनों में लू की स्थिति की संभावना भी जताई जा रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि आगे मौसम बदलने का आसार हैं, जिससे लोगों को राहत मिल सकती है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बढ़ती गर्मी का कारण दक्षिण छत्तीसगढ़ में पंजाब और उत्तर प्रदेश से आ रही गर्म हवाएं को बताया है। का जो तापमान है 40 से 42 डिग्री के मध्य में चल रहा है, जो सामान्य से 2 या 3 डिग्री तक ज़्यादा है। कहीं 1 डिग्री ज़्यादा है, कहीं 3-4 डिग्री तक जाता है, लेकिन अगर एवरेज अगर ले तो 2 से 3 डिग्री ज़्यादा चल रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर। वैसे मिनिमम टेम्परेचर भी 2 से 3 डिग्री ज़्यादा चल रहा है। लू की स्थिति अभी तक आई नहीं है, लेकिन बन सकती है, मतलब आने वाले 2-4 दिन के बाद। अभी फ़िलहाल तो लू की स्थिति नहीं है। और दक्षिण छत्तीसगढ़ में मतलब 2 दिन बाद थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं। अभी ये उतरते चढ़ते मौसम पे ही इसका जो बदलाव जो हो रही है उसका कारण क्या? जो नॉर्थ छत्तीसगढ़ है, यहाँ से हवा पंजाब से, उत्तर प्रदेश से हवा आ रही है, जिसके कारण गर्म है। लेकिन जो साउथ छत्तीसगढ़ है, यहाँ बे ऑफ बंगाल से हवा आ रही है, जिसका थोड़ी नमी है,
इसलिए टेम्परेचर साउथ छत्तीसगढ़ का बढ़ नहीं रहा है, लेकिन नॉर्थ छत्तीसगढ़ का टेम्परेचर। आपको बता दें, रायपुर के साथ ही छत्तीसगढ़ के सभी जगह में गर्मी तेजी से अपना प्रकोप दिखा रही है। जूझती हुई गर्मी से लोग काफ़ी परेशान हैं। अप्रैल मई में पड़ने वाली गर्मी इस बार मार्च अप्रैल में ही महसूस होने लगी है। पिछले साल 9 अप्रैल को लॉकडाउन था, जिससे सभी लोग घर में ही थे, जिससे गर्मी का भी उतना पता नहीं चला था। लेकिन इस बार लोग जब घर से निकल रहे हैं तो उन्हें इस बढ़ती गर्मी का एहसास हो रहा है। इस बढ़ती गर्मी में मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश में अभी का तापमान 42 डिग्री चल रहा है, जो कि सामान्य से 2 से 3 डिग्री ज़्यादा है। लू की स्थिति आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वहीं आने वाले 2 से 4 दिनों में लू की स्थिति की संभावना बन सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि आगे मौसम बदलने के आसार भी जताए जा रहे हैं, जिससे लोगों को राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने बढ़ती गर्मी का कारण दक्षिण छत्तीसगढ़ में पंजाब और उत्तर प्रदेश से आ रही गर्म हवाओं को बताया है। छत्तीसगढ़ में अंधविश्वासी हिजड़े अपनी काफी पकड़ बना चुके हैं। आम आदमी किस तरह से अंधविश्वास में लिप्त होगा? दरअसल आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई देने वाला ये शख्स दिखने में तो किसी आम आदमी सा दिखाई दे रहा है। दरअसल ये छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा है। महज इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंत्री का खुद को गोली मारने का और माता आने का ये वीडियो। अब आपको बताते हैं कि ये वीडियो है कहां का। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा बस्तर के लोकप्रिय नेता होने की वजह से जिले में आदिवासी परंपरा, संस्कृति और सभ्यता का संचालन करते हुए ग्रामीण अंचलों में होने वाले मंडई मेले के साथ साथ मंदिर की पूजा पाठ में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। मंगलवार को भी कवासी लखमा अपने विधानसभा क्षेत्र कोंटा के दोनरापाल गांव में मौजूद प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर में आयोजित 3 दिवसीय मंडई मेले में शामिल हुए थे। इस मेले को धूमधाम से मनाने के लिए आदिवासी परंपरा और रीति रिवाज के तहत देवी से अनुमति ली जाती है। इस दौरान खुद कवासी लखमा पर देवी सवार हो गई, जिसके बाद बस्तरिया मोहारी बाजा में थिरकते हुए नजर आए और खुद को कोड़े भी मारे। इसके बाद इस 3 दिवसीय मेले को मनाने की अनुमति माता से मिली और फिर ये वीडियो सामने आया। फिर ये वीडियो आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर सामने है। बेमेतरा पालिका क्षेत्र में गंदगी का आलम पसरा हुआ है। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि इलाके में नियमित सफाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आमजन और व्यापारी कचरे से परेशान हैं। बेमेतरा न्यायपालिका क्षेत्र में कुल 21 वार्ड हैं, जिसकी कुल आबादी लगभग 35,000 है, जहां शहर की नियमित साफ सफाई के लिए सफाई कर्मचारी और संस्थान पर्याप्त है। फिर भी वार्ड की नियमित सफाई नहीं हो पा रही है, जिससे पालिका क्षेत्र में जगह जगह कचरे के साथ गंदगी का आलम छाया हुआ है। आपको बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण में देश के 123 निकायों को 3 स्टार रेटिंग दी गई है, जिसमें बेमेतरा नगर पालिका का नाम भी 3 स्टार रेटिंग में शामिल था। लेकिन वार्डों में फैली हुई गंदगी आलम स्वच्छता रेटिंग की पोल खोलती नजर आ रही है। मामला शहर के नवीन बाजार स्थित सार्वजनिक प्रावधान और वार्ड 18 में सब्जी बाजार, तालाब किनारे और भद्रकाली मंदिर के आसपास का है, जहां गंदगी का आलम पसरा हुआ है, जिससे वार्ड वासियों के साथ ही व्यापारी और आने जाने वालों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी शिकायत नगर पालिका में करने के बाद भी अब तक स्थिति नहीं सुधर पाई है। वहीं पास स्थित दुकानदारों का कहना है कि कचरा नहीं उठाने से अभी गर्मी के दिन में तेज अंधड़ हवाओं से कचरा उनकी दुकानों में इकट्ठा हो जाता है। में यहाँ पे नगर पालिका के द्वारा और ट्रैक्टर से कचरा किया गया और जो हमारे को यहाँ पे परेशानी होती, गंदगी होती है और यहाँ पे उस कचड़े को गलने पर बहुत बदबू आती है और यहाँ पे साफ़ सफाई रहती नहीं, हमेशा वही कंडीशन रहता है। इसलिए नगर पालिका से अनुरोध है कि यहाँ पे कचरा वगैरह ना फैलाए और संयुक्त मतलब कि ये कि यहाँ पे थोड़ा सा जांच किया जाए कि हमेशा कचरा रहता है और यहाँ पे साफ़ सफाई बहुत लेट से होती है। सैयद अमीर अली बाजार। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। जय हिंद।